जब भगवान 52 राजा बलि के यज्ञ में गए, राजा बलि ने भगवान को दान देने का संकल्प लिया और दान भी दिया, तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। जब भगवान अपने चरणों से आकाश पाताल सब नापने लगे, तो भगवान का चरण ब्रह्मांड में टकराया। जो अंतरिक्ष से गंगा माता जी अंतरिक्ष से जब ब्रह्मांड में टकराया और फूटने के कारण उसी में भगवान के नख में आ गई। और जब ब्रह्मलोक गया भगवान का चरण कमल, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धो करके भगवान की उसी चरण को रख लिया। तो इस प्रकार गंगा मैया इस ब्रह्मांड से बाहर, यानी गौधाम से गंगा मैया आकर के ब्रह्मा जी के कमंडल में इस प्रकार आए। अब गंगा जी का क्या कारण था? तो गंगा जी से और राधा जी से जो है आपस में विवाद हो गया, इसलिए गंगा जी को भगवान के चरणों में छिपना पड़ा। जब भागीरथ तपस्या किया और गंगा जी प्रकट हुई, प्रसन्न हुई उनको वरदान देने के लिए, तो भागीरथ ने कहा कि माता आप मृत्यु लोक पर चलिए। हमारे जो पूर्वज हैं, जो भगवान कपिल के तिरस्कार करने से भस्म हो गए हैं, उनका उद्धार करो। जैसे लोग कहते हैं कि कपिल भगवान ने देखा और राजा सागर के 60,000 बालक भस्म हो गए, तो भगवान के देखने से भस्म नहीं हुए, उन्होंने इतना भरा बुरा कह दिया कपिल भगवान को कि उनकी करनी के कारण ही वो भस्म हो गए। भगवान कपिल तो इस संसार से ऊपर हैं, उनको इस संसार में अच्छे बुरे से क्या लेना देना है। उसके बाद गंगा जी ने कहा, पुत्र अगर हम मृत्यु लोक पर जाएंगे तो जितने संसार के लोग हैं सारे पाप हम में अपने धो देंगे और पाप में ग्रसित हो जाऊंगी, तो हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे और मैं कैसे शुद्ध होंगी। अगर यहाँ से मैं चली तो इतना वेग होगा कि मैं सीधे पाताल में समा जाऊंगी। इसलिए पृथ्वी पर तो हम अट कैसे सकते हैं, तो कोई हमारा वेग रोकने वाला हो। भागीरथ ने कहा, माता आपका वेग भगवान शिव रोकेंगे, मैं उनको मना लूंगा तपस्या करके। और जो पाप से ग्रसित हैं, तो जब भागीरथ ने तपस्या किया तो उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां आए। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ और ये कथा और युग की है। तो जब कृष्ण जी आए तो कृष्ण गौधाम, जो भगवान पूर्ण ब्रह्म कृष्ण हैं जिनसे सारा संसार है, वही राधे कृष्ण भगवान वहां पर आए, क्योंकि भगवान का वहां से यहाँ पृथ्वी पर तो द्वापर में अवतार हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे भक्त हैं जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ये सब चीज नहीं है, जो मेरे परम प्रिय भक्त हैं, जो संत हैं, उन संतों के स्पष्ट मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो हरि भक्त हैं आकर के तीर्थ में स्नान करेंगे तो आपके देवी पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में अघासुर नामक असुर निवास नहीं करता, उनके हृदय में भगवान नारायण का वास होता है।
इसलिए कलयुग में भक्ति देवी भी हरि भक्तों के हृदय में ही वास करती हैं। अगर परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुमको संत का ही शरण लेना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो गंगा जी ने कहा ठीक है, वरदान दिया, और वह इस प्रकार मृत्यु लोक पर आई। सारे गांव, राज्यों और सबको पवित्र करती हुई इस प्रकार से भैया आई। तो गंगा जी देखती हैं कि हमारे पास कोई हरि भक्त आएगा और हमारे जल में स्नान करेगा और मतलब से ज्यादा ना भिक्षा ले, उस भिक्षा को लेकर के किसी सरोवर या तीर्थ के पास जाकर के आचमन करे। आचमन के बाद जितना ग्रहण कर सके उतनी भिक्षा अपने पास रखे, बाकी उसी में से सबका हक लगा करके दे दे। दूसरी टाइम का भी अपना न रखे और पकाए नहीं, उसको जितना अपने अंतरात्मा में संतुष्ट हो सके उतना आप खा लो, दूसरी टाइम का भी मत रखो। और लंगोट बांधे और लंगोट के ऊपर इतनी चौड़ी पट्टी कमर में बांध सकते हैं जिससे लंगोटी ढक सके। दंड और कमंडल। स्नान करो, शरीर के मैल बाल मत धो, मैलों का मैल मत हटाओ। यहाँ तक भी कहा गया है कि किसी पेड़ का आप डाली तोड़ करके दतवन तक मत करो। तो संत जो हैं उनके दर्शन बहुत भाग्य से मिलते हैं, और करोड़ों आदमियों में से किसी को उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझो परमात्मा के हो गए। जय जय श्री राधे।